कि इस रोई जमीन के अंदर जो कुछ तुम कर रहे हो, इन तमाम चीजों को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। जहां भी, जिस जगह भी, जो कुछ भी तुम कर रहे हो, इन तमाम चीजों को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी ये 80 से 90 यूट्यूबर मौजूद हैं, हमारी हरकत को रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब से हमारे कासवी साहब बैठे हुए तब से इनको भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये रिकॉर्डर तो खराब हो सकता है, हो सकता पानी में गिर जाए, खत्म हो जाए, या रखे रखे जंग लग जाए, कुछ भी हो सकता है, खराब हो सकता है ये रिकॉर्डर। लेकिन अल्लाह ने जो रिकॉर्डर बनाया है, जो सीसीटीवी कैमरा बनाया है, जो वीडियोग्राफी करने का जो कैमरा अल्लाह ने बना रखा है, वो सीसीटीवी कैमरा और रिकॉर्डर वो कभी भी खराब नहीं हो सकता। तुम इस धरती और इस जमीन के अंदर कहीं भी कोई बुराई कर लो, कोई भी अच्छाई कर लो, कोई भी अच्छा या बुरा काम कर लो, जैसा भी कर लो, ये सोचो कि कोई देखने वाला नहीं है, ये समझो कि कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं है, कोई हमारी बातों को सुनने वाला नहीं है। हम बच जाएंगे, हमारे साथ कोई मामला न किया जाएगा। अल्लाह ताला कहता नहीं, किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून। ऐ मेरे बंदो, हमने किरामन कातिबीन तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर रखा है। हमने दो मुहाफिज को, जो फरिश्ते, जो लिखने वाले को, हमने दो फरिश्तों को तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दिया है। किरामन कातिबीन, दो लिखने वाले फरिश्तों को हमने तुम्हारे ऊपर मुतय्यन कर दिया है। एक दाएं तरफ तुम्हारे नेकियों को लिखने वाला एक फरिश्ता, एक बाएं तरफ तुम्हारे बुराइयों को लिखने वाला फरिश्ता है। ये रिकॉर्ड करने वाले फरिश्ते हैं। यालमून मा तफअलून, ऐ मेरे बंदो, जो तुम दुनिया में किया करते हो, यालमून मा तफअलून। और कहीं तो यहां तक कहा है, मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। ऐ मेरे बंदो, जो तुम अपनी जबान से जो कुछ निकालते हो, जो कुछ बोलते हो, अपनी जबान से कुछ बोलते हो, उसको भी अल्लाह ताला रिकॉर्ड कर रहा है। और कहीं इतना फरमाया, यअलमु खाइनतल अयुन व मा तुख़फ़ी सुदूर। ऐ मेरे बंदो, जो अपने आंखों से जो तुम चोरी करते हो, नजरों की हरकतों को भी अल्लाह ताला रिकॉर्ड कर रहा है। यानी अल्लाह ताला के पास कितना डेंजर रिकॉर्डर है, इसको आप सोच सकते हो। कैसा रिकॉर्डर है? आंखों की चोरियों को रिकॉर्डर करने वाला। रात की तारीकी में, कहीं भी रात की तारीकी में आप कोई भी काम करो, लाइट ना हो, आप सोचो कि हमारी हरकत को कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। अल्लाह कहता, मेरे बंदे, हम तुम्हारी हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इतना फरमाया कि अल्लाह ताला का पावर ये है कि अर्श के ऊपर होते हुए फर्श की तमाम चीज़ों को अल्लाह रिकॉर्ड कर रहा है। ज़मीन के नीचे काली रात में और काले पहाड़ के नीचे चलने वाली अगर काली चोटी भी चलती हो तो उसकी हरकत को भी रिकॉर्ड करता है, उसके चलने की आवाज को भी अल्लाह सुनता है। ये अल्लाह ताला का पावर है, ये अल्लाह ताला का पावर। तो इंसान दुनिया में जो कुछ भी कर रहा है उसको अल्लाह ताला रिकॉर्ड कर रहा है। ये हमारा और आपका अकीदा होना चाहिए, ईमान होना चाहिए कि रिकॉर्ड कर रहा है। अब जब ये ईमान जब तक ना हो अल्लाह के जात के ऊपर, तब तक इंसान की जिंदगी में कभी भी तब्दीली और चेंजिंग नहीं आ सकती। कोई नहीं देख रहा तो जो चाहो सो करो। ये जब तक ये अकीदा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला का ये पावर है और अल्लाह ताला रिकॉर्ड कर रहा है,
और मरने के बाद अल्लाह ताला ये सब कुछ वीडियो चालू करके दिखा देगा। एहसास होना चाहिए। ये रिकॉर्डर है, हमारी तकरीरें रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी हमारे अपने दोस्त अब्दुल रहमान सलफ़ी जो बम्बई वाले थे उसके बारे में बता रहे थे, अब्दुल गफ्फार सलफ़ी साहब, उनकी तकरीरें रिकॉर्ड है, वो दुनिया से चले गए। आज भी उनकी तकरीर यूट्यूब के अंदर आप देख सकते हैं। हम कल चले जाएं, कल आप हमारी तकरीरें भी देख सकते हैं। ये यूट्यूबर खत्म हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह का सीसीटीवी कैमरा खत्म नहीं हो सकता है। इंसान के अंदर यह एहसास होना चाहिए कि हम कुछ भी कर रहे हैं अल्लाह ताला की नज़र के सामने है, और अल्लाह तबारक व ताला हमारी हर हरकत को नोट कर रहा है। ये मालूम हो, और ये भी जहन में रखो, जहां कर रहे हो, जिस जगह कर रहे हो, वो जगह भी गवाह बन रही है, वो जमीन भी गवाह बन रही है, और जिस चीज से तुम कर रहे हो वो चीज भी तेरे लिए गवाह बन रही है। इस हाथ से हम गलत काम कर रहे हैं, किसी लड़की को पकड़ रहे हैं, टच कर रहे हैं, छू रहे हैं, मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, तो ये हाथ भी कल कयामत के दिन मैदान महशर में हमारे खिलाफ गवाही देगी। इस हाथ को भी बोलना पड़ेगा। जिस आंख से हम गलत चीजें देखते हैं, नंगी तस्वीरें देखते हैं, सेक्सी वीडियो देखते हैं, तकरीरें सुनते हैं, अच्छे कलाम सुनते हैं, ये नजर भी कल कयामत के दिन जवाब देगी। और इस नजर को भी अल्लाह ताला के सामने बोलना पड़ेगा। इसको बोलने की शक्ति अल्लाह ताला फराहम करेगा। ये कदम, ये पैर, ये जिस्म, ये सारी की सारी चीजें बोलेंगी। कल कयामत के दिन इसको भी बोलना पड़ेगा। हाँ, याद रखो मेरे भाइयों, इस चीज का एहसास हर मुसलमान को होना चाहिए, और इस बात का एहसास होना चाहिए, हर मुसलमान को होना चाहिए कि एक दिन आएगा जिस दिन हमें अल्लाह ताला के सामने जवाब देना पड़ेगा। कुरान करीम कहता है, यौम तुबद्दलुल अर्ज़ु गैरल अर्ज़ि वस्समावातु व बरज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। जिस दिन आसमान और ज़मीन को बदल दिया जाएगा, इस ज़मीन को तब्दील कर दिया जाएगा। युहशरुन नास यौमल क़ियामा अला अर्ज़िन बैज़ा, इस ज़मीन को बिल्कुल सफ़ेद कर दी जाएगी, चटियल मैदान बना दी जाएगी। इसी ज़मीन के अंदर मैदान महशर कायम की जाएगी, इसी महशर के अंदर अदालत रखी जाएगी। इसी जमीन को अल्लाह ताला तब्दील कर देगा। जितनी बिल्डिंगें और जितनी इमारतें तुम्हें दिखाई दे रही है, जितनी चीजें तुम्हें दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। इसको अल्लाह ताला निस्तो नाबूद करके रख देगा। और इसी मैदान महशर में अल्लाह तबारक व ताला, इसी मैदान महशर के अंदर अल्लाह तबारक व ताला इंसाफ का वो तराजू लेकर के आएगा।